आइए, ये जो तस्वीर है इस पर चर्चा के लिए हम आशीष सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये तस्वीरें जो हैं, ये 10 तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और इससे इतर भी कई तस्वीरें देखी होंगी। धीरे 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 आखिरकार तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। महज काबुल बचा था, लेकिन वहां पर भी तालिबानी जो है वो पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, और अफगानिस्तान नाम की जो किला है उसकी आखिरी दीवार अब काबुल रहने की कगार पर है, और वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तालिबान ने अभी अभी स्टेटमेंट इशू किया है और वो ये पूरे विश्व को बताना चाह रहे हैं 2 मुद्दों पर। पहला कि वो हिंसा नहीं करना चाह रहे क्योंकि इसी को लेकर तालिबान की काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है पिछले कुछ हफ्तों में। दूसरा जो बात उन्होंने कही है कि सारे दूतावास सुरक्षित हैं, दूतावास में जितने भी राजनयिक हैं किसी भी देश के, उन्हें काबुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये भी संदेश दे रहे हैं तालिबान वाले कि सारे के सारे जो विदेशी नागरिक हैं वहां पर, डिप्लोमैट्स हैं, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। तो एक विश्व के सामने एक अपनी इस तरह की इमेज बनाना चाह रहे हैं कि वो केवल और केवल अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ है और बेसिकली वो सरकार को टेक ओवर करना चाह रहे हैं और उन्हें किसी भी और दूसरे देश से या फिर देश के राजनयिक या राजनेता से कोई तकलीफ नहीं है, और इसी बात का भरोसा वो देना चाह रहे हैं। लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में काफी ज्यादा अंतर रहा है। पहली बात अगर आप देखें कि अभी इस समय काबुल में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और अफगानिस्तान सरकार के कर्मचारी हैं, उन सबको घर भेज दिया गया है। बेसिकली क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि काबुल के बाहरी इलाकों तक अब काबुल के दरवाजे पर तालिबान आ गया है, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का और कई बड़ी सरकारों का ये मानना था कि लगभग 90 दिन और लगेंगे तालिबान को पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा करने में। लेकिन जिस रफ्तार से मज़ार शरीफ और जो बाकी बड़े इलाके हैं अफगानिस्तान के, उन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, काबुल अब इसी स्पीड से चलते रहे तालिबानी, तो मुझे लगता नहीं है कि अब ये 90 घंटे से भी ज्यादा का रहेगा, क्योंकि इस समय काबुल की आसमान में अफगानिस्तानी सेना के कई हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि तालिबानी सेना किसी तरह से अंदर नहीं आ पाए काबुल के। लेकिन अब ये केवल समय की बात रह गई है, या फिर दिन होंगे या फिर कुछ हफ्ते होंगे, लेकिन अब तालिबान काबुल की दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है और कुछ ही समय में अब अफगानिस्तान में तालिबान एक फोर्सफुल यानी कि सैन्य इस्तेमाल कर तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कई इस तरह के जो विश्व संगठन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर जो अमेरिका हो, फ्रांस हो, नाटो हो, सभी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से ली गई सरकार पर वो रिकग्निशन नहीं देंगे, उन्हें मान्य नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान, जैसा मैंने कहा कि कथनी और करने में बहुत फर्क है, हिंसा किए जा रहा है, लगातार अपने कब्जा बढ़ाने के लिए कई ऐसे प्रांतों पर हिंसा करके अपना कब्जा करते जा रहा है, और अभी काफी बड़ा चुनौती आ गई है अफगानिस्तान सरकार और सेना के सामने, और अगले कुछ दिन काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे अशरफ घनी के लिए। बिल्कुल आशीष जी, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तालिबान ये भी कह रहा है कि हम किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आराम से सत्ता परिवर्तन करने दिया जाएगा तब। यानी कि एक बात भी कही जा रही है, लेकिन एक धमकी भी दी जा रही है। बहरहाल अब अफगानिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो अब क्या ऑप्शन रह गया है, क्योंकि धीरे धीरे कर तालिबान पूरे कब्जा अफगानिस्तान पर कर चुका है। अब ऐसे में क्या जो परिस्थिति है वो आगे बनती नजर आ रही है? देखिए, ये पूरे विश्व के लिए एक काफी बड़ी शर्म की बात है कि लगातार एक एक करके देश अफगानिस्तान का हाथ छोड़ते जा रहे हैं, अफगानिस्तान की सरकार का, इसके युद्धाओं को बाहर निकालने से। और ऐसे समय में जो अपनी तरफ से दूरी से जो मदद की जा सकती है, सारी सरकारें अपनी अपनी मजबूरियों की वजह चलते वो कर रहे हैं। भारत सरकार तरीके से हमने देखा है कि चाहे वो एडवाइजरी हो भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की, या फिर उनके लिए स्पेशल फ्लाइट की जरूरत हो, या फिर जब भी जहां पे भी कॉन्सुलेट से डिप्लोमैट्स को निकालने की जरूरत हो, चाहे वो मज़ार शरीफ हो या फिर कंदाहार हो, वो सब कुछ भारत सरकार ने भी किया है। परिस्थितियां इस तरह से हो गई हैं, इस अमेरिकी सेनाओं के निकलने कोई भी बड़ा देश किसी भी बड़ी तरह से अफगानिस्तानी सरकार की मदद नहीं कर पाया है, और यही वजह है कि तालिबान को एक खुला रनवे सा मिल गया है और वो लगातार
जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितना एनालिसिस किया जा रहा था, उससे कई तेज गति से तालिबान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों पे अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं एक और प्रैक्टिकल बात, जो कि टैक्टिकल लेवल पर मिलिट्री लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है कि कब्जा करना एक बात होता है, लेकिन सस्टेन करना वो ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल। आप कई प्रांतों पर अलग अलग आप चले जाइए, और अफगानिस्तान ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर बहुत सारा नेशनल हाईवे का नेटवर्क हो या ट्रेन का या नेटवर्क हो। कब्जा करना एक बात है, लेकिन सस्टेन कितना कर पाएगा तालिबान, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। और एक और बड़ी देखने वाली बात मैं अंत में ये जरूर, विश्व कब तक, स्पेसिफिकली जो नाटो कंट्रीज हैं या फिर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली 5 सिक्योरिटी, काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कब तक शांतिपूर्ण और चुपचाप इन सारी चीजों को होते हुए देखते रहेंगे। तो ये 2 बड़ी देखने वाली चीजें होंगी। तालिबान सस्टेन कैसे करेगा, किस हद तक, कितने समय तक वो अफगानिस्तान के सभी प्रांतों में अपना दबदबा बनाए रखेगा, और विश्व, विशेष तौर पर ये 5 बड़ी शक्तियां सिक्योरिटी काउंसिल की, वो कब तक मूक दर्शक बनी रहेंगी। कितनी गुंजाइश लगती है आशीष जी, क्योंकि यहाँ जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मैसेज पूरे विश्व को दे रहा है तालिबान कि देखिए मेरी ताकत में किस तरह से अपनी जो जड़ें हैं वो फैला सकता हूं, सीधा सीधा एक मैसेज है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर, और जैसा अभी भी आप भी इस पर जिक्र कर रहे हैं, आगे क्या परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे बनती नजर आ रही है, क्या तस्वीर अब बयां कर रही है, और आने वाले वक्त में क्या तस्वीर थोड़ी बदल जाएगी, थोड़ी आने वाले वक्त के लिए क्या कहा जाए? अब अभी की अगर परिस्थिति अगर आप देखें तो जो 5 शक्तियां हैं वो भी अपना अपना फायदा देख रही हैं। अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो या फिर और कोई बड़ी शक्ति, इन सभी लोग अपना अपना फायदा देख रही हैं, अपनी अपनी जरूरत देख रही हैं। तो अभी की अगर परिस्थिति कायम रहती है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। कई लोग मारे जाएंगे, और विशेष तौर पर महिलाओं को अफगानिस्तान में काफी ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ेगा। ये एक बड़ा दुखदाई और काफी ज्यादा एक, मैं कहूंगा कि बुरा फेज होगा सारी ह्यूमैनिटी के लिए इस दौरान। दूसरा, अगर कुछ परिस्थिति बदलती है तो वो तभी बदलेगी जब अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश अपना रुख बदलेंगे। अभी का जो रुख है वो अफगानिस्तान के लिए सही नहीं है। उन्होंने एक तरह से अफगानिस्तान को अबंडन सा कर दिया है, छोड़ दिया है, जैसी परिस्थिति हो वैसा उनके अपने फायदे के मुताबिक। बिल्कुल तो आशीष जी, बिल्कुल सही, काफी ज्यादा खराब है। कुछ भी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, परिस्थितियां तो यही बता रही है कि कुछ बहुत जल्दी कुछ बेहतर होना अभी मुश्किल लग रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए, और जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। तो किस तरह से अब आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या स्थिति बनी है। लगातार तालिबान अफगानिस्तान की कई जगह पर कब्जा कर चुका था और केवल काबुल ही बचा था, लेकिन काबुल में भी अब तालिबानी जो एंट्री है वो हो चुकी है, और प्रांत में तालिबान का जो कब्जा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। घोर हेरात की अगर बात करें, फरहा, निमरुज और हेलमंद के अलावा अगर हम और जगह की बात करें, कंधार इसमें शामिल है, और जबूल, गर्देज, अरुजगान और गजनी के साथ लोगार, बगलान और बदखशान और तखार, कंदुज, समगन, ये वही जगहें हैं जो जहां पर तालिबान किस तरह से अपना जो कब्जा है वो कर चुका है। सरायपुल इसमें और बदहीज इसमें शामिल है। तो इस तरह से ये जो कब्जा है वो चल रहा है। अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी जरूर है। बहरहाल खबरों में बढ़े आगे, लेकिन उससे पहले नजर